Good morning class. Today I will be teach you GK for class 7. So this is your book. Now take out your book. Everyone take out your book. Active General Knowledge. Active General Knowledge. This is a book. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 15. No Antarctica. Chapter number 15. No Antarctica. So please open your chapter number 15. अंटार्कटिका के बारे में हम लोग जानेंगे. इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसी के थ्रू हम लोग जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में. अंटार्कटिका क्या है, क्या क्या इसमें घटना, कैसी घटनाएं हैं, क्या चीज़ कहाँ स्थित है, सारी चीज़ें जानेंगे इसमें क्या क्या है. एवरीवन टेक आउट योर पेंसिल रेजर एंड लुक एट योर ओन बुक. आप लोग अपनी बुक में देखिए, मोबाइल में बिल्कुल नहीं देखेंगे आप लोग अपनी बुक में देखिए. मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग टिक करते जाइएगा. गिवन बिलो आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. गिवन बिलो आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका. नीचे प्रत्येक मामले में अंटार्कटिका महाद्वीप विकल्प से संबंधित है. मतलब ये जो अंटार्कटिका के बारे में है, जो नीचे सारी चीज़ें दी हुई है, ये अंटार्कटिका के बारे, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उससे रिलेटेड है. टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस. टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस. प्रत्येक में इस पर टिक लगाइए. प्रत्येक केस में जो सही है उस पर टिक लगाना है. फर्स्ट क्या है, अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज द. अंटार्कटिका इज ऑल्सो नोन एज द. अंटार्कटिका को के रूप में भी जानते हैं. अंटार्कटिका को मतलब जो इसके रूप में भी जानते हैं. अंटार्कटिका को और किस रूप में जानते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट. ऑप्शन सी व्हाइट कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी पे टिक कर लीजिए. व्हाइट कॉन्टिनेंट. व्हाइट कॉन्टिनेंट. Number 2, this is India's second है आपका. This is India's second permanent research station in Antarctica. This is India's second permanent research station in Antarctica. या अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है. यह अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है. तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी मैत्री. ऑप्शन बी मैत्री इज द करेक्ट आंसर. टिक कर दीजिए मैत्री. ऑप्शन बी मैत्री पे टिक करिए. Number 3, it is the world's largest glacier which is located in Antarctica. It is the world's largest glacier which is located in Antarctica. यह विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है जो अंटार्कटिका में स्थित है. यह विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है जो अंटार्कटिका में स्थित है. तो सबसे बड़ा हिमनद क्या है? लैम्बर्ट. लैम्बर्ट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी लैम्बर्ट. ऑप्शन बी लैम्बर्ट. आप लोग टिक मार्किंग में गलती मत कीजिएगा. आप लोग अभी गलत करेंगे, एग्जाम में भी गलती हो जाएगी. तो ध्यान से आप लोग टिक करिए. इसीलिए हम सारे ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को हम बोल रहे हैं. ठीक है. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर विच इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका. यह विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है जो अंटार्कटिका में स्थित है. तो क्या हो जाएगा? लैम्बर्ट. ऑप्शन बी लैम्बर्ट.
Number 5. In 1985, the British Antarctic Survey found it over Antarctica's atmosphere. In 1985, the British Antarctic Survey found it over Antarctica's atmosphere. 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण ने इसे अंटार्कटिका के वायुमंडल के ऊपर पाया। मतलब इसने एक सर्वेक्षण किया था जो 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण ने इसे अंटार्कटिका के वायुमंडल के ऊपर पाया। मतलब जो अंटार्कटिका का वायुमंडल है इस सर्वेक्षण में इसको पाया था। तो ये क्या था? ये आपका था ओजोन होल। ओजोन होल, ओजोन परत आप लोग पढ़े हैं ना। ओजोन होल, ओजोन जो आपकी गैस है उसके बारे में जानते हैं ना, वही है ये। इसके अंटार्कटिका के क्या कहते हैं उसके ऊपर, वायुमंडल के ऊपर इसको पाया था। ओजोन होल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द पीपल लिविंग इन अंटार्कटिका आर। द पीपल लिविंग इन अंटार्कटिका आर। अंटार्कटिका में रहने वाले लोग हैं। अंटार्कटिका में रहने वाले लोग क्या हैं? साइंटिस्ट। ऑप्शन बी साइंटिस्ट। ऑप्शन बी साइंटिस्ट। ऑप्शन बी साइंटिस्ट। Number 6. This flightless bird is a native of the ice-cold Antarctica region. This flightless bird is a native of the ice-cold Antarctica region. अंटार्कटिका में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे कम तापमान मतलब दर्ज किया गया। सॉरी, दिस फ्लाइटलेस बर्ड इज अ नेटिव ऑफ द आइस कोल्ड अंटार्कटिका रीजन। दिस फ्लाइटलेस बर्ड इज अ नेटिव ऑफ द आइस कोल्ड अंटार्कटिका रीजन। यह युद्ध विहीन पक्षी बर्फीले अंटार्कटिका क्षेत्र का मूल निवासी है। मतलब ये पक्षी है ये बर्फीले क्षेत्र में ही रहता है, तो ये वहाँ का मूल निवासी है। ये जो पक्षी है ये वहाँ का मूल निवासी है। तो ये पक्षी कौन है? ये हो जाएगा पेंगुइन। पेंगुइन, ऑप्शन ए पेंगुइन। नंबर 7, द लोवेस्ट टेम्परेचर ever recorded in Antarctica is. The lowest temperature ever recorded in Antarctica is. अंटार्कटिका में अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान के अंटार्कटिका क्या है? वो बर्फीली जगह है, ठीक है, तो हमेशा बर्फ रहती है। और जो वहाँ का सबसे कम तापमान जो दर्ज किया गया था, सबसे कम तापमान था कभी होगा -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नंबर 8, अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय दिस ओशियन। अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय दिस ओशियन। अंटार्कटिका इसी महासागर में घिरा हुआ है। अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय दिस ओशियन। अंटार्कटिका इसी महासागर में घिरा हुआ है। तो अंटार्कटिका कौन से महासागर में घिरा है? साउथर्न ओशियन। कौन से महासागर से? ऑप्शन सी साउथर्न ओशियन। अभी एक बार हम रिपीट कर देंगे फिर से। 9 क्या है? He was the first man to reach the South Pole located in the Antarctica. He was the first man to reach South Pole located in the Antarctica. यह अंटार्कटिका में स्थित दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले
पहले भारतीय थे। अंटार्कटिका में स्थित दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति कौन थे? अम्बुंडसेन। अम्बुंडसेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका चैप्टर 15 फिनिश होता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसमें क्या है। फर्स्ट में ऑप्शन सी व्हाइट कॉन्टिनेंट, एक बार मैच करते चलिए। फर्स्ट ऑप्शन सी व्हाइट कॉन्टिनेंट, सेकंड ऑप्शन बी मैत्री, थर्ड ऑप्शन बी लैम्बर्ट, फोर्थ ऑप्शन ए ओजोन होल, 5 ऑप्शन बी साइंटिस्ट्स, 6 ऑप्शन ए पेंगुइन, एंड 7 आंसर बी ऑप्शन बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 ऑप्शन सी साउथर्न ओशियन, एंड 9 ऑप्शन ए अम्बुंडसेन। तो ये आपका चैप्टर 15 यहीं पे फिनिश होता है। साथ साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है। आप लोग इसको कॉपी में कैसे करेंगे? टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बस इतना ही, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आज की क्लास यही ओवर होती है। थैंक यू।